जब से मालदीव की सरकार मोयज्जू ने 77 भारतीय सैनिक को मालदीव से बाहर निकालने की बात कही है, तब से भारत सरकार इन सभी भारतीय सैनिकों को वहां रखने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। यहां तक कि भारत ने मालदीव से क्रूड ऑयल इंपोर्ट को बंद करने की बात को भी कह दिया है। भारत मालदीव से बहुत कम मात्रा में तेल इंपोर्ट करता है, इसीलिए भारत के ऑयल मिनिस्टर लगातार अपने ही सीमाओं में तेल और गैस के खदान को खोजने में लगे हुए थे और अब उनकी यह प्रयास सफल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत ने अपने 7 बड़े कच्चे तेल के भंडार पर काम करना चालू कर दिया और बताया गया है कि करीब 11,000 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का उत्पादन इन 7 खदानों के द्वारा से किया जाएगा। साल 2022 से रुकी हुई इस परियोजना को फिर से भारत चालू करेगा और ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार ओपेक और ओपेक प्लस देशों की मीटिंग्स चालू है और कुछ बड़े निर्णय आने की उम्मीद है, जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि कई कंट्रीज जो दुनिया के सबसे अधिक तेल उत्पादक हैं, इसके अलावा बड़े निर्यातक भी हैं, वह अपने तेल एक्सपोर्ट को कम और बंद करने वाले हैं। यानी देखा जाए तो पूरा प्रभाव ऑयल मार्केट के ऊपर पड़ने वाला है और अधिकतर उन देशों को जिसके पास ऑयल प्रोडक्शन कम है, जिसमें भारत भी शामिल है, इन देशों पर अधिक प्रभाव दिखेगा, क्योंकि भारत अपनी ऑयल जरूरतों का लगभग 90% हिस्सा अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट करके पूरा करता है। लेकिन भारत में शुरू होने वाला यह तेल उत्पादन भारत के इंपोर्ट में बहुत बड़ी कटौती करने वाला है। पूरी जानकारी क्या है इस वीडियो में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले भारत जिस तरह से मालदीव के घमंड का सबक सिखाने वाला है, इसके लिए वीडियो को एक लाइक कर लें और भी ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी रिपोर्ट को जानने से पहले कुछ चीजों का जानना जरूरी है, जिससे आप इस पूरी कहानी को आराम से समझ जाएंगे। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की इंपॉर्टेंट बैठक कराई गई है। एक तरफ जहां पर इजराइल फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ है, इसे भारत ने युद्ध को अब रोकने की ओर सहमति जताई जा रही है, जिससे अब भारत भी कई आवश्यक निर्णय ले सकता है, जिससे इजराइल के ऊपर दबाव बनाया जा सके और इसमें ऑयल प्रोडक्शन कम करना और ऑयल मार्केट को सही दिशा में लाना सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। और देखा जाए तो इन देशों के पास इस युद्ध को रोकने के लिए कोई भी उपाय नहीं है। और बात रही भारत के, तो इस समय भारत सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर यानी रूस की, तो रूस का भी सहयोग बहुत हद तक फिलिस्तीन की साथ था, जबकि इजराइल का सहयोग अमेरिका कर रहा था। और एक तरफ अमेरिका और रूस के बीच में किस प्रकार का नफरत है, यह आप सभी भली भांति जानते ही होंगे। लेकिन टकराव किसी भी कंट्री के साथ हो, उसका नुकसान भारत को हो सकता है, क्योंकि भारत पूरी तरह से ऑयल पर ही डिपेंडेंट है दोस्तों। जहां इसकी पूरी जानकारी यह है कि भारत की मशहूर कंपनी ONGC अपने प्रोजेक्ट को फिर से चालू कर रही है, जो कि लगभग $6 बिलियन का है। और यह एक डीप वाटर प्रोजेक्ट है, जहां पर ONGC यमुना ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर अपने इस कच्चे तेल के प्रोजेक्ट चालू करने जा रही है, जहां पर ONGC की रिपोर्ट के मुताबिक इस एरिया के अंदर 5 से 7 ऑयल के भंडार हैं, जिसमें यहीं पर ONGC अपने इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू कर रही है। और देखा जाए तो यहां से करीब 8,000 से 11,000 बैरल प्रतिदिन क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन किया जाएगा। लेकिन जिस जगह पर ONGC अपने काम को चालू कर रही है, जहां पर अधिकतर वाटर एरिया है, जहां पर बहुत अधिक जोखिम भरा भी हो सकता है, जो कि पूरा रिस्क लेकर के कंपनीज काम करती हैं। और इसीलिए ONGC का मानना है कि हम वह समस्या नहीं खड़ी होने देंगे जिससे कंपनी को नुकसान हो। और यह कंपनी रिलायंस जियो के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है, जिनके पास ऑयल को प्रोड्यूस करने का बहुत अधिक जानकारी है। साथ ही ONGC ने एक और कंपनी के साथ में एग्रीमेंट कर रखी है, जो कि यह कंपनी बड़े लेवल पर फ्लोटिंग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ऑयल का प्रोडक्शन करती हैं, क्योंकि यहां पर बहुत ही समुद्री गहराई के पानी में ऑयल पर काम करना होगा। और यह कंपनी स्टोरेज और ऑयल प्रोडक्शन, इन सभी चीजों को मैनेज करने का काम करती है। जरूरी बात यह है कि जो भी निकलने वाला क्रूड ऑयल होगा, उसे सबसे पहले चेन्नई रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को भेजा जाएगा। वहां पर
इस क्रूड ऑयल का परीक्षण किया जाएगा, इसकी क्वालिटी जांची जाएगी और फिर इसका ग्रेड की पता किया जाएगा और इसको किस रेट पर मार्केट में इंपोर्ट किया जाए, ये सब वहीं से निर्णय की जाएगी। और ये भी बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर साल 2022 में ही काम चालू होना था, मगर कुछ प्रॉब्लम के कारण से काम चालू नहीं हो पाया है। और फाइनली जिस तरीके से मार्केट में ऑयल की डिमांड बढ़ता जा रहा है, जिसे भारत को जल्द से जल्द अपने सभी ऑयल कंपनी को काम शुरू करने का आदेश दिया गया है। अपने थोड़ा बहुत क्रूड ऑयल पर घमंड दिखाने वाले मालदीव को शायद मालूम नहीं है कि जब इन कंट्री को क्रूड ऑयल की पहचान भी नहीं थी, तब से भारत कच्चे तेल को कीचड़ समझ करके अनदेखा कर देते थे, जिससे बीते कई वर्ष पहले से ही भारत ने कच्चे तेल के ऊपर काम करना चालू कर दिया था। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जब भारत साल 1897 को बनाने का काम चालू किया था और यह बायोगैस डाइजेस्टर अभी के महाराष्ट्र और उस समय के कहे जाने वाले मराठा में सेटअप किया गया था, लेकिन उस समय बायोगैस इंडस्ट्री उतनी अधिक सफलता नहीं कर पाई, क्योंकि भारत के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अलग अलग विदेशी कंपनियां आई और उन्होंने अधिकतर पेट्रोल और डीजल को ही भारत में विकसित किया। लेकिन अब भारत एनर्जी सेक्टर में खुद को पुनः रोटेट किया है और अब जिस तरह से समय के साथ बायोगैस की डिमांड और अधिक बढ़ गई है, जिससे आज यह इंडस्ट्री करीब 52 बिलियन US की करीब पहुंच चुकी है। और अब भारत ने भी इस इंडस्ट्री में अपना सबसे बड़ा फैसला कर लिया है, जिसके बाद भारत बड़े स्किल पर बायोगैस का प्रोडक्शन करेगा और गैस का प्रोडक्शन इतना अधिक होगा कि जितना हम आयात करते हैं उससे 2 गुना क्षमता के साथ भारत के अंदर प्रोडक्शन शुरू होगा। मित्रों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि मालदीव ने अपनी क्रूड ऑयल के लिए काफी बड़ा और लॉन्ग टर्म डील चीन के साथ में पक्का कर लिया है, जिसमें चीन मालदीव को अगले 15 सालों तक क्रूड ऑयल की सप्लाई करने वाला है और एक तरफ सऊदी अरब भी भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करने से मना कर दिया है। अगर इससे पूरी तरह से सऊदी अरब भारत को एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल और गैस को रोक भी देता है, तो भारत के लिए परेशानी नहीं होगी। भारत किसी और कंट्री यानी कि UAE, कतर, रूस या फिर ईरान से भी कच्चे तेल को खरीद सकता है। लेकिन भारत के लिए यह पूरा जरूरतमंद हल नहीं होगा, क्योंकि जो हरकत आज सऊदी अरब ने कि आगे चलकर कोई और देश भारत के साथ इस तरीके की हरकतें कर सकता है, जहां पर ONL ओवर भारत का टारगेट ये है कि अब अपनी डिपेंडेंसी को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। और इस पूरी निर्भरता को ही खत्म करने के लिए आज भारत ने बड़ा फैसला लिया है, जहां पर सऊदी अरब, ईरान और चीन जैसे देशों के साथ में अगले 20 सालों के लिए टारगेट बनाया है कि हमारे जो भी ऑयल इंपोर्ट है उनको पूरी तरीके से रिड्यूस कर दिया जाएगा और सिर्फ कुछ हद तक इंपोर्ट भारत के अंदर बचने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत अपने इस ONL प्रोजेक्ट के मिशन में कामयाब हो पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। भारत के इस शानदार फैसले के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। जय हिंद।